टॉपिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हम इसको आज बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति, इसमें क्या होते हैं, त्रि मतलब 3 होते हैं, कोण मतलब 3 कोण होते हैं, मिति मतलब क्या है, क्षेत्र। आप भुजा भी कर सकते हैं, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं। मिति क्या बोलते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। अब यहाँ ध्यान देना है, त्रिकोणमिति में क्या होता है, एक हमारा कोण कितने होते हैं, 90 होता है। एक कोण हमारा कितने का होता है, 90 होता है, यानी ये कोण कितना होगा, 90। यानी त्रिकोणमिति हमारा जो एक एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। ये मान लीजिए क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी। अब ध्यान देना है, जो 90 एंगल है उसके सामने जो हमेशा होती है, जो बड़ी भुजा होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये जो होता है, जिस पर आपका ये एंगल, मान यहाँ कोई एंगल है, थीटा एंगल है, जिस पर एंगल आप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। अगर देखा इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, ऐसे बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनस में कर्ण होता है, बेस आधार होता है, और जो थीटा के सामने होता है उसे हम बोलते हैं लंब। लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका लंब होता है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, इसे बोलते हैं कर्ण। ये आपका क्या होता है, बेस, जिसे बोलते हैं आधार। जैसे अगर मान लीजिए, अगर एक एंगल और लेते हैं, यानी एक हम ट्रेंगल और बनाते हैं, ये मान लीजिए क्या हो गया, ट्रेंगल और हो गया। यहाँ क्या, ये 90 हो गया, 90 के सामने हमेशा क्या होता है, ये कर्ण होता है, जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। यानी इसका मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। और जिस पर आपका क्या होता है, आपका थीटा एंगल टिका रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम, आधार। अब यहाँ पर हमने एंगल यहाँ क्या थीटा ले लिया, तो आपका आधार क्या होगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं आधार, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, तभी आपका लंब हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। शार्ट में लिखा है परपेंडिकुलर, ये लिखा है हाइपोटेनस, ये लिखा है क्या, बेस। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हमेशा ध्यान दीजिए, जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी एंगल के अनुसार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। अगर थीटा यहाँ है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाता है, और बाकी जो जिस पर थीटा हमारा एंगल टिका रहता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है, यानी आधार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे है, तो ये थीटा इस लाइन पे क्या टिका हुआ है, यानी हमारा क्या, ये आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। और इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बाकी जो आपका 90 एंगल सामने होता है, क्या होता है, कर्ण होता है, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। बात समझ में आया। अब देखिए उसके बाद त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं। कितने होते हैं, 6। मूल रूप से 3 रेशियो होते हैं, और 3 से अपोजिट बने हैं, 3 और बने हैं। 6 रेशियो क्या होते हैं, जो हमारे 6 रेशियो होते हैं उसको बोलते हैं साइन थीटा, यहाँ ले लेते हैं साइन थीटा, और लेते हैं कॉस थीटा, और लेते हैं टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब इसका अपोजिट जो होता है साइन कॉस टैन, और इसका जो अपोजिट होता है इसे क्या होता है, कोसेक होता है। यहाँ साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, यहाँ कोसेक लेते हैं, कोसेक थीटा। कास का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, यहाँ सेक लेते हैं, सेक थीटा। टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, यहाँ क्या लेते हैं हम, कॉट थीटा। क्या लेते हैं, कॉट थीटा। अब हम इसी पे एक हम फार्मूला निकालते हैं, जो आपका फार्मूला निकलेगा। फार्मूला क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ लेते हैं बी पी बी पी, और एच एच, और यहाँ हो जाएगा बी। यानी इसका मतलब होता है कि पंकज बोले प्री हा हा बोल, पंकज बोले प्री हा हा बोल। कुछ भी आप बना सकते हैं कि पंकज, भोला और प्रिया हा हा बोल। आप जो भी आप इच्छा करें अपने अनुसार बना, जैसे आपको याद हो सके, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है, आपका पी का मतलब होता है लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर। बी का मतलब होता है बेस, पी का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, और बी का मतलब क्या होता है, बेस होता है। अब यहाँ से बना सकते हैं। अब इसके माध्यम से इसमें क्या होगा कि आपका जो होगा, ऊपर क्या होगा साइन, यहाँ क्या होगा कॉस, यहाँ क्या होगा टैन। अब इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक, यहाँ कोसेक हो जाएगा। कास का अपोजिट क्या, सेक हो जाएगा। टैन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें लेना है क्या, अगर हमें लेना है, मान लीजिए यहाँ से लेना है, थीटा लेना है, साइन थीटा। अब यहाँ साइन है तो क्या हो जाएगा, पी अपान एच। क्या हो जाएगा, पी अपान, यानी परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अगर हमें लेना है कॉस, कॉस कहाँ, कॉस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बी अपान एच, यानी बेस अपान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। यानी बेस अपान क्या हो जाएगा, बेस अपान हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है।
अब यहाँ पे टेन लेंगे, टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब इसका अपोजिट क्या होता है, आपका कोसेक होता है, और क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका पलट जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, एच अपान क्या हो जाएगा, पी यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। यहाँ से आप ले कि यहाँ लेंगे कोसेक, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट। अब यहाँ चलेंगे कोसेक चलेंगे तो एच अपान क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, सेक चलेंगे तो एच अपान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कॉट चलेंगे तो बी अपान क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका सेक चलेंगे तो सेक क्या होगा, एच अपान पी यानी हाइपोटेनस अपान बेस, यानी हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कॉट चलना है तो बेस अपान क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी बेस अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको यहाँ से निकल गया, ठीक है। यानी हमने क्या पढ़ा, हमने आज ये पढ़ा कि ये हमारा क्या है, ट्रेंगल है, हम कैसे बेस और परपेंडिकुलर कैसे हम इंटरचेंज करते हैं, किसके अनुसार चेंज होता है, यानी आपका हमेशा एंगल के अनुसार चेंज होता है। बाकी जो आपका हाइपोटेनस है वो हमेशा स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर और बेस पे। बात समझ में आया। हमने आपको दो एंगल लिया, एक थीटा यहाँ हो गया, एक थीटा आपका नीचे हो गया, उसके अनुसार हमने कैसे चेंज हुआ हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं, क्या क्या होते हैं, साइन कॉस टेन होते हैं, और 3 इसके जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। हमने पढ़ा था यहाँ पे कि पी बी पी अपान एच एच बी, यानी पी मतलब पंकज बोले प्रिया से कि हा हा बोल, पंकज बोले प्रिया से कि हा हा बोल, ठीक है। ऊपर क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन, और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, नीचे होता है साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए उसके बाद और आप बता दें कि जैसे कि यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि एक और होता है कि टैन, कि जो टैन बराबर होता है, टैन थीटा होता है साइन अपान कॉस होता है, क्या होता है, साइन अपान कॉस। अब यहाँ से भी हमारा क्या होगा, पी अपान भी आ जाएगा। कैसे आएगा, आपको पता है कि सर साइन का क्या होता है, अब साइन निकालेंगे, साइन यहाँ होता है पी अपान एच यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, अपान हो जाएगा कॉस का क्या होता है, कॉस ये भैया, बेस अपान क्या है, हाइपोटेनस, यहाँ लग देंगे हम बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये आप ऊपर चला जाएगा, नीचे गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा पी अपान एच, गुणे हो जाएगा, एच ऊपर हो जाएगा, एच अपान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से एच एच कट गया, क्या आ गया, पी अपान बी। आपको यहाँ से भी आ गया, क्या आ गया, यानी पी अपान बी, यानी आपको यहाँ से पता हो गया कि सर टैन बराबर क्या होता है, साइन अपान कॉट, साइन अपान कॉस होता है। इसी प्रकार अगर यहाँ कॉट का निकालेंगे तो कॉट का भी क्यों, देखिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे हम बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं कि टैन बराबर क्या होता है, ये होता है। अब थोड़ा अपोजिट ले लेते हैं, सबका अपोजिट यानी विपरीत, कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपान कोसेक, सबका अपोजिट लिख दे रहे हैं, साइन का 1 अपान कोसेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है यानी 1 अपान सेक, और टैन का अपोजिट क्या होता है, टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 अपान कॉट, क्या होता है, 1 अपान कॉट। इसी प्रकार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक का अपोजिट क्या होता है, 1 अपान साइन, और सेक का अपोजिट 1 अपान कॉस, और कॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 अपान टैन। जैसे हमने सीखा है कि टैन बराबर क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है, वैसे हम कॉट का भी निकाल सकते हैं कि कॉट का अगर निकालेंगे, कॉट थीटा का, तो यहाँ 1 अपान टैन का हम क्या रख देंगे, साइन बटे कॉस रख देंगे। तो कॉस आपको ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस बटे क्या आ जाएगा, साइन, किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, कॉट का आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगा, नहीं समझ में आया, ठीक है। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं, देखिए इतना इसको क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम उस फार्मूले का कैसे यूज करेंगे, किसका, जिसको हम बता रहे थे कि क्या होता है आपका पी बी पी बटे क्या होता है, एच एच बी। पंकज बोले प्रिया से हा हा बोल, क्या बोले, पंकज बोले प्रिया से हा हा बोल। ऊपर क्या होता है, साइन, यहाँ से लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, कास और टैन, ये 3 याद करेंगे, 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा नीचे का, ठीक है। जैसे एक सवाल लेते हैं कि आपको लिखा हुआ है कि एक हम ट्रेंगल लेते हैं, एक क्या बनाते हैं, एक हम ट्रेंगल लेते हैं, ट्रेंगल लिए हैं, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, इसके सामने यहाँ क्या है, थीटा दिया गया है, ये मान लीजिए दिया है 5, ये दिया आपका 4, ये क्या दिया है 3। अब इसमें आपको साइन यानी आपको त्रिकोणमिति के 6 रेशियो है, 6 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हमें निकालना है साइन का निकालना है, साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा निकालना, ध्यान देना है कि साइन का होता क्या है, पी अपान एच, क्या हो जाएगा, पी अपान एच। अब पी अपान एच देखेंगे, अब देखिए थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा आपका देखिए, अब यहाँ ध्यान देना है, आपका हाइपोटेनस ही तो फिक्स रहेगा, ए का क्या आपका, ये आपको तो फिक्स रहेगा, ये आपको तो फिक्स रहेगा, ठीक है, ये आप क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब बात समझ में आया। अब देखिए ये इसका क्या परपेंडिकुलर होगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। वो हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है। अब देखिए क्योंकि थीटा सामने क्या होता है हमेशा बेस परपेंडिकुलर होता है, और बाकी ये जो नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, क्योंकि इस पर थीटा हमारा एंगल क्या हो, टिका हुआ है। ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि ये 90 एंगल के सामने होता है और त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी क्या होती है, भुजा होती है। अब यहाँ ध्यान देना है, हमें साइन थीटा का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पी है, पी का मान क्या दिया है, यहाँ देखेंगे पी का मान क्या होता है, 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा। अब एच का मान कितना है, 5 है, यहाँ क्या हो जाएगा, 5। 4 अपान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस का, निकालेंगे कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस क्या है, बी अपान क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी बी अपान क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। ये आपका क्या है, बेस है, तो बेस कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ हम रखेंगे बी का स्थान कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना है, 5 है, तो ये आपका फिक्स रहेगा 5 है। ठीक है, इसी प्रकार हम टैन निकालेंगे, तो टैन थीटा निकालेंगे। टैन क्या होता है, पी अपान बी होता है, तो यहाँ से हो जाएगा पी, यानी परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका 4 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और बेस कितना है, बेस आपका 3 है, तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा बेस। ठीक है, अब इसका उल्टा लेंगे, अगर हमें निकालना है कोसेक का निकालना है, तो आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसको पलट दीजिए, यानी पलटेंगे। देखिए यहाँ एच अपान का जाएगा, यहाँ कोसेक होता है, एच अपान क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 अपान क्या हो जाएगा, 4। जस्ट इसका क्या रहा, साइन का क्या रहा है, अपोजिट आ रहा है। उसी प्रकार निकालेंगे हम सेक का, निकालेंगे सेक का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी एच अपान क्या होता है, बी, यानी हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्या आपका सेक हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। ये से कितना हो जाएगा, 5 अपान कितना जाएगा, 3, क्योंकि हाइपोटेनस कितना है, 5 है, बेस कितना है, 3 है। इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, कॉट निकालेंगे। अब कॉट का निकालेंगे तो क्या होता है, बेस अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब बेस का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ बेस 3 दिया है, परपेंडिकुलर कितना दिया है, 4 दिया है, यानी 3/4। बात समझ में आया कि नहीं समझ। इसके आगे हम बाकी, अगर आपको जो समस्या हो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के पास लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।